नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये तृप्ति की कहानी है। और ये वो लड़की है जो कि बाबा शाम को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन बाबा ने जो छड़ी घुमाई उसके बाद दुनिया ही बदल गई। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, आनंद आने वाला है। हर हर महादेव। आज की कहानी दिल्ली प्रीत विहार से है और भेजने वाली तृप्ति हैं। इनका ये असल नाम है। इन्होंने कहा है ख़ास तौर से कि नितिन भैया नाम बिल्कुल मत बदलिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मेरी कहानी है। बिल्कुल नहीं, मैं नाम बदलूंगा। जैसा आपने कहा बहना, वैसा। कहते हैं ना कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो आपकी बात सर आंखों पर। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह और जय श्री श्याम। और हाँ, एक और बात, पहली बार आए हो और कहानी भी पसंद आई और सब कुछ आपको ठीक लगा, आपका समय सही व्यतीत हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। कहानी है प्रीत विहार से, दिल्ली से, और भेजने वाली जैसे मैंने आपको बताया तृप्ति है। तृप्ति की एक ख़ास दोस्त है प्रिया, जो कि तकरीबन 20-25 मिनट की दूरी पर इनके घर से रहती है। तृप्ति और प्रिया का परिवार दोनों आपस में भी मित्र है। मम्मी पापा दोनों के दोस्त हैं, मतलब बचपन से साथ हैं दोनों। कहते हैं ना, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाली जो दोस्ती है ये वो है। हाँ, नर्सरी शायद दोनों की अलग अलग स्कूल से हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं। ये मानिए कि दोनों दोस्त नहीं, ये बहनें हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रिया के घर में तृप्ति की बात ज़्यादा मानी जाती है। बड़ी अजीब है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब प्रिया के घर में सभी लोग, मम्मी पापा, कि ये मैच्योर कम है, इसको डिसीज़न लेने में थोड़ी सी अभी कमी है, मतलब बचपना है इसके दिमाग में। लेकिन ये जो तृप्ति है ये काफ़ी होशियार है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ। होशियार उनके मम्मी पापा को लगता है, तृप्ति के मम्मी पापा को नहीं लगता। ये दोनों कॉलेज से पास आउट हैं। दोनों के परिवार ने एक अलग ही विपरीत डिसीज़न लिए हैं। प्रिया की शादी होने वाली है और तृप्ति को जॉब के लिए मौका दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? मम्मी पापा दोनों, मतलब दोनों फैमिली को एक तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो तृप्ति की फैमिली है उन्होंने तृप्ति के कहने से इस बात को माना कि चलिए ठीक है, हम आपको 3 से 4 साल देते हैं, जो कि आपका मन भी है और आपको करनी भी चाहिए जॉब। भाई पढ़ी लिखी हो और अगर आप मतलब मार्केट में जाकर अब भी अपने को साबित नहीं करोगी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही हैं, उससे आपने क्या चेंजेस करा है, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन यहाँ प्रिया की जो फैमिली है उसने ये कहा है कि भाई इतना प्यारा लड़का है और घर परिवार अच्छा है, ये मानिए कि इसे गुड़िया को सराखों पर बिठा कर रखने वाली है। तो मम्मी पापा भी खुश हैं कि घर चलकर खुद ही रिश्ता आया, वो भी इतना बढ़िया। प्रिया भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। सारा कुछ समझ गए ना? अब यहाँ देखिए चेंजेस कैसे आने वाले हैं। एक सुबह की बात है, तृप्ति के घर पर प्रिया आती है भागी भागी। तुझे पापा बुला रहे हैं, फटाफट चल। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक है? अंकल की तबीयत ठीक है? अरे सब कुछ ठीक है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि तेरे को पापा बुद्धिमान समझते क्यों है? तू इंटेलिजेंट है भी नहीं। कॉलेज में, स्कूल में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में तेरे मेरे से ज़्यादा नंबर आए नहीं। उसके बाद भी मेरे घर में हर कोई डिसीज़न लेना है तो तृप्ति से पूछो। तो तृप्ति के मम्मी पापा यहाँ हंस रहे हैं कि इस मूर्ख से क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, सच में ये डिसीज़न बेकार करा देगी, ऐसा क्यों बुला रहे हैं? कौन सा डिसीज़न लेना है भाई? आंटी मुझे नहीं पता, पापा ने बुलवाया है और आप दोनों भी आ जाना। पापा ने कहा है कि भाई सभी आ जाओ, लेकिन इसका आना, मूर्ख का आना ज़्यादा ज़रूरी है। तृप्ति हंसती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुँह हाथ तो धोने दे। नहीं, घर पे चल के नहा लियो, तू चल बस। अरे चप्पल तो पहनने दे। हाँ ठीक है, फटाफट से पहन। और अंकल आंटी आप भी आ जाना, पापा ने बुलाया है और नाश्ता वहीं करना है। चलो जी चलो। इतनी जल्दबाजी में ये कहाँ ले गई? पहुंचती है जी प्रिया के घर, देखती है कि ये सारा सामान उथल पुथल हुआ पड़ा है। ये हो क्या रहा है तेरे घर पर? अभी पापा बताएंगे।
अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। देख बेटा, मैं ऊपर एक और फ्लोर बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं तेरे से ये राय लेना चाहता हूँ कि कैसा बनाया जाए। और नीचे भी ये तू सब देख रही है, ये टूट फूट जो हो रही है, हम कुछ बदलाव चाहते हैं। कुछ बता, मतलब किस तरफ कमरा होना चाहिए, किधर किचन होनी चाहिए। अंकल मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने तो इस विषय में पढ़ाई भी नहीं करी है। ये कोई आर्किटेक्ट बताएगा ना, मैं थोड़ी ना बताऊँगी। मुझे नहीं पता कौन आर्किटेक्ट है, कहाँ से आएगा आर्किटेक्ट। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि इस तरफ अगर मैं कमरा रखता हूँ तो जैसे कोई भी आता है तो एकदम सामने कमरा नहीं आना चाहिए, बीच में कुछ होना चाहिए, उसके बाद कमरा आना चाहिए। थोड़ा सा मैंने सुना है कि वास्तु के हिसाब से ये ठीक रहता है। अंकल मुझे कुछ नहीं पता सच्ची में, और वास्तु का मुझे भी नहीं पता। और मैं तो सही बता रही हूँ, आपके घर का कुछ और बन जाएगा, मेरे से मत कहो। कुछ देर में ही, मतलब इनकी बातचीत चल रही है, ये जो नई आर्किटेक्ट है ये मना करने में लग रही है, और जो इनके क्लाइंट हैं, मतलब इनकी फ्रेंड के जो पापा हैं, वो बार बार कहे जा रहे हैं कि अरे तू डिज़ाइन बता तो सही, अरे तू बना तो सही, कागज़ पे कुछ बना तो सही। तभी आ जाते हैं तृप्ति के मम्मी पापा। बड़े परेशान हैं, ये विचलित हैं कि ना जाने क्या ही हो गया। भाई साहब आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में सब ठीक। ये सब क्या हो रहा है, मतलब कुछ करवा रहे हो क्या आप घर में? हाँ बहन जी, मैंने एकदम से दिमाग में आया कि मेरे को ऊपर वाला एक और फ्लोर बनवाना है, और वहाँ पर मैं किराएदार रखूँगा, कुछ पैसे बनेंगे। ठीक है वो सब तो, लेकिन तृप्ति को क्यों बुलाया था? अब तृप्ति हंसने लगी कि अंकल मेरे से घर डिज़ाइन कराना चाह रहे हैं अपना। तो तृप्ति के पापा हंसे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि भाई साहब क्यों आप घर का बेकार हिसाब किताब करवाना चाह रहे हो? ये बहुत बेकार कर देगी, ये गुड़िया सच में उथल पुथल कर देगी घर को। आप कहीं रसोई कहोगे, ये कहीं बाथरूम बनवा देगी। आप खुद भाई इतने तजुर्बेकार हो, मेरे साथ बैठो, हम दोनों मिलकर कुछ। कह रहे नहीं भाई साहब, इसके जो भी डिसीज़न हुए हैं वो मेरे लिए फ़ायदे रहे। मतलब ये मानो कि मेरी गुड़िया इतनी लकी नहीं है, लेकिन तृप्ति बिटिया बहुत लकी है। अब प्रिया कह रही कि अरे आप ऐसे बोलो सबके सामने, मुझे बुरा लग गया तो। अरे तुझे बुरा लगता भी तो नहीं है। अब ये हंस रही हैं दोनों फ्रेंड आपस में बैठे बैठे कि अंकल को क्या हो गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाती हूँ, तृप्ति ने कहा। अब प्रिया हंस रही है बहुत तेज़ तेज़। मम्मी मैं तो देखो शादी करके चली जाऊँगी अपने अच्छे वाले घर में, तुम ही रहना इसमें, क्योंकि इसका डिज़ाइन अब तृप्ति करने वाली है और इसके घर को दूर दूर से आएंगे लोग देखने। मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी कभी हमारी ज़बान पे सरस्वती वास करती हैं और उस वक्त कही हुई बात सच हो जाती है। बोलो जय श्री श्याम। आप समझदार हैं, अगर आपने जो मैंने कहा वो पकड़ा तो ज़रूर आप समझदार हैं, और अगर नहीं तब भी आप समझदार हैं। खैर होता क्या है कि ये अभी सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तभी तृप्ति के पिता ने कहा कि देखिए मजाक वाली बात तो हो गई भाई साहब, ये तो बताइए कि आप तृप्ति को बुलाया क्यों था? उन्होंने कहा ये मजाक वाली बात नहीं है भाई साहब, मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, आप ईश्वर की शपथ उठवा लो, मैं गलत नहीं कह रहा। मुझे तृप्ति से ही डिज़ाइन बनवाना है। देखिए इसके डिसीजन कितनी बार अच्छे हुए हैं। प्रिया जो सब्जेक्ट लेना चाह रही थी, ठीक है, वो मैं मना करे जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसने आकर मुझे कहा और आज ये अपने कॉलेज में उस क्षेत्र में उस सब्जेक्ट में टॉपर है। इसका डिसीजन गलत नहीं हुआ, स्कॉलरशिप पे, और क्या चाहिए हमें। दूसरा, मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा था और मतलब ये मानिए कि सब कुछ तय हो गया था, बस कलर पसंद करना था। इसने आकर बता दिया और मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। 8 साल हो गए भाई साहब, 1 रुपया नहीं लगा फालतू, इसने मेरे बिटिया ने उस वक्त भी पैसे बचाए। तीसरी बात, हाँ हमको थोड़ा खर्चे हो जाते थे लेकिन हमारा पैसा नहीं जुड़ता था। इसी ने राय दी कि हमें हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए, अपने पैसे थोड़े से बचाने चाहिए, थोड़ी कटौती करनी चाहिए, लेकिन गोल्ड खरीदना चाहिए। मैंने ख़रीदा और आज इसकी शादी के लिए थोड़ा बहुत काम हो चुका है। ये इतनी बुद्धिमान है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अब वो अपना कॉलर ऊपर करती है और कहती है देखा मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, बस एक अपने घर में ही रिस्पेक्ट नहीं है, सुबह उठ के चाय भी नहीं मिलती। अब सभी लोग फिर हंस रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, इस फिर रिस्पेक्ट को लेकर आप घर जाओ, अंकल के लिए डिज़ाइन बनाओ। क्या भाई साहब आप ये कुछ भी बोल देती है और वो बात आपको लगता है कि सच है, सही है। नहीं नहीं, आप यकीन मानिए मेरे लिए तो बहुत लकी है, कोई भी मेरा बड़ा काम मैं इससे बिना पूछे नहीं करता हूँ। भले ही ये मजाक में कुछ भी बोल दे लेकिन इसकी बात मायने रखती है। अब ये घर आ गई जी। घर पर मम्मी पापा भी कुछ देर बाद आए। अब जब ये घर पर है, मम्मी पापा से बातचीत कर रही है और डिज़ाइन बना रही है कागज़ पे, वास्तव में इसने कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने शुरू करे।
अभी तक कोई डिज़ाइन अच्छे से बन नहीं रहा और मम्मी पापा खिंचाई करे जा रहे हैं, मजाक करे जा रहे हैं। देखिए अब ये पता नहीं क्या बनाएगी, लाल किला बनने वाला है कि ताजमहल, हमें समझ ही नहीं आ रहा। और इसका मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। कहते हैं ना कि घर में अपने टैलेंट की वैल्यू कम होती है। हाँ, आप मेरी तरफ ठीक देख रहे हो। अब होता क्या है कि जब ये माँ बिटिया बात कर रही थी कि किस तरह से क्या डिज़ाइन बनाया जाए, तभी बाहर से बहुत प्यारे भजन सुनने को मिल रहे थे। बहुत अच्छी एक टोली जा रही थी भजन कीर्तन करते हुए। ये एकदम से उठकर झांकने लग जाती है और देखती है, मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो माँ ने बताया कि पिछली गली में कोई नए लोग आए हैं, आज उनके घर का मतलब पूजा वगैरह थी, गृह प्रवेश है और रात को इनके भजन संध्या है। नहीं वो तो ठीक है, ये झांकी किसकी जा रही है, ये फ़ोटो किसकी है? उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं ना, ये किसी ईश्वर को मानते जानते हैं, खाटू श्याम करके हैं, और ये उन्हीं की झांकी जा रही है। और एक बार सुबह भी इनका चक्कर लगा था यहाँ पर, मैं देख कर आऊँ? हाँ हाँ जाना। अच्छा मैं आती हूँ। अरे चप्पल वगैरह तो पहन जा। अरे भाई ईश्वर की झांकी जा रही है, वैसे मैं चप्पल पहन के थोड़ा ना जाऊँगी, मैं आ रही हूँ, रुको ना। अब ये चली गई झांकी में। बोलो जय श्री श्याम। बाबा शाम की झांकी में आई है और ये टोली में बहुत आनंद आ रहा है। तकरीबन ये 50-100 कदम चली होगी, ठीक है। उसके बाद इसे ध्यान आया कि मैं तो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई और मैंने चप्पल वगैरह भी नहीं पहनी, अब मैं घर लौट जाऊँ वरना मम्मी डांटेंगी। जब ये लौट रही थी तभी वहाँ पर एक बहना थी, उन्होंने बाबा शाम की एक प्यारी सी तस्वीर दी, थोड़ा सा प्रसाद दिया, एक माला दी कि आप घर में कहीं भी स्थापित करेंगे तो ये माला बाबा के लिए। इसने देखा और उन्होंने जब चल रही थी तो हाथ जोड़कर कहा जय श्री श्याम। तो इसने भी, बिटिया ने जय श्री श्याम बोला। भाई इसे लगा कि भाई बोलते होंगे और इसने गलत कुछ नहीं करा। ये जय श्री श्याम बोलकर अपने घर आ गई। घर तक आने में इसने 2-3 बार बाबा शाम की तस्वीर को देखा था। चमत्कार यहाँ से शुरू हो गए। अब ये आ गई अपने घर पर। मम्मी ने पूछा कि भाई तू तो ज़्यादा ही दूर चली गई थी। तो इसने बताया सब कुछ, ठीक है, और साथ ही साथ दिखाई तस्वीर और माँ को दिया थोड़ा सा प्रसाद और एक माला। उन्होंने कहा कितनी सुंदर, कितनी प्यारी तस्वीर है, नज़र ना लगे, यहाँ काला टीका और होना चाहिए था। उन्होंने कहा काले टीके की ज़रूरत ही नहीं, इनकी ईश्वर की, प्रभु की ज़रा आंखें तो देखो, कितनी कजरारी, कितनी काली, कितनी प्यारी, मतलब वास्तव में बनाने वाले ने क्या खूबसूरत बनाई है। उन्होंने कहा इनकी छवि इतनी सुंदर है कि इन पे से नज़र ना हटे। माँ एक काम करूँ, इन्हें शीशे में मंडवाकर मंदिर में रखते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भाई ईश्वर हैं और ईश्वर के लिए मंदिर में स्थान होता है, और कहाँ होगा। तो मैं अभी तो अंकल का घर डिज़ाइन कर लेती हूँ, कल जाती हूँ, शीशे में इसे मंडवाकर मंदिर में रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, बस ये सोच ही रही थी। तो माँ ने कहा कि अभी भाई साफ़ सफाई भी होनी है, झाड़ू पोछा होना है, बहुत सारे काम रह गए हैं, किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ पर हाथ वगैरह ना लगे। ठीक है, इसने अपना जो बेड है जिस पर ये सोती है उसका गद्दा उठाया और गद्दे के नीचे रख दिया। हम मिडिल क्लास फैमिली की ये आदतें हैं। रईस लोग जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, एक्स्ट्रा रिच वाले जो लोग हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके पास ये सुविधा नहीं होगी। हम मिडिल क्लास के पास एक ख़ास सुविधा होती है, जो हमारा बेड है उसके गद्दे के नीचे हम काम की चीज़ें रखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हमारे बहुत ज़रूरी कागजात रखते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें छुपाने के लिए भी रखते हैं। तो अगर आपका कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला दोस्त है तो जाकर उसके गद्दे के नीचे देखिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। खैर, इसने अपने गद्दे के नीचे, जहाँ पर इसका सिरहाना है, उसके नीचे बाबा शाम की तस्वीर रखी और ये अपना डिज़ाइन बनाने में लग गई। रात के तकरीबन 10:30 पौने 11 बज गए। माँ ने कहा कि अब खाना खाओ और डिज़ाइनर बिटिया आप सो जाओ। इसके पूरे कमरे में कागज़ के स्मैश करे हुए, फोल्ड करे हुए पेपर पड़े हुए हैं। माँ ने कहा ठीक है, उनका घर तो बने तो बने, हमारा घर कूड़ा घर बनने वाला है। बना तू और बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना, कर बेकार। उसने कहा अरे मम्मी समझ नहीं आ रहा, अंकल ने इतना भरोसा किया, मैंने कुछ बेकार सा बना दिया तो नाक कट जाएगी। हाँ हाँ नाक का सवाल है, बना बना। अब ये बिटिया 1.25 घंटे करीब और कोशिश करती रही, फिर उसके बाद थक हार के सो गई। जब सुबह उठती है 6-6:30 बजे, एकदम इसे ऐसा लगा कि किसी ने इसको आवाज़ दी, ठीक है, कि बिटिया उठ जा, बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना है। पता नहीं इसे ऐसा क्यों लगा। ये उठती है तो इसे पक्का ध्यान था कि जब ये सोई है तो इसके बेड पर कोई भी कागज़ नहीं था, सब कुछ इसने स्मैश करके इधर उधर फेंक रखे थे। इसके पैरों के पास एक कागज़ है, वैसे ही फोल्ड करा हुआ। माँ चाय लेकर आई हैं।
उस कागज़ को ये खोल कर देख रही थी और माँ कहती हैं, अरे डिज़ाइन बन गया, दिखा मुझे दिखा। उसने कहा, एक मिनट मम्मी, पहले मैं देख लूँ ये कागज़ यहाँ पर कैसे आ गया। इसने जब खोल कर देखा तो वो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बना हुआ था। मम्मी ने भी देखा और उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तूने सही करा है कि किचन इस तरफ रखी और यहाँ से कोई भी गेट पर आएगा उसे भी देख पाएंगे। और ये अंकल ने जैसा तुझे कहा था कि कोई एकदम आए तो डायरेक्ट कमरा ना दिखे। अच्छा, ये बीच में जो दीवार लगाई है ये, इसने कहा, एक मिनट मम्मी, ये मैंने बनाया ही नहीं है। अच्छा, फिर तेरे पापा अगर जादू करके चले गए, जाकर उन्हें थैंक यू बोल दे। हाँ, मैं जाती हूँ। पापा बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो पापा से जाकर कहती है, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा, मैंने क्या कर दिया, ये जो आपने डिज़ाइन बनाया ये काफ़ी अच्छा है पापा। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, मेरे पास ऑफिस के बहुत काम है, ये फालतू के काम तू कर। नहीं नहीं, एक मिनट पापा, देखो मजाक नहीं, ये जो आपने बनाया डिज़ाइन ये वास्तव में बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी आधे घंटे पहले सो के उठा हूँ, चाय पीने दे मुझे, न्यूज़पेपर पढ़ने दे, दिमाग मत खा। अरे पापा ये आपने, अरे नहीं बनाया मैंने। अब ये कैसे यकीन दिलाए कि ये डिज़ाइन इसने नहीं बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, घर में सबको पसंद आया, मैं एक बार अंकल को दिखा कर आती हूँ। हाँ, जा दिखाया। अब इसने फटाफट से मुँह हाथ धोया और अपना चप्पल वगैरह पहनी और पहुँच गई अंकल के पास। अंकल तो ऐसे कूदे कूदे फिर रहे भाई कि बस उनके मन का डिज़ाइन मिल गया। इन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा कि घर में कि अब डिज़ाइन बनेगा तो यही बनेगा जो तृप्ति बनाकर लाई है। घर में सबको पसंद आया और जो इसकी फ्रेंड है प्रिया, वो कह रही है कि तेरे पास इतना दिमाग कहाँ से आया कि मतलब तूने ये जो दीवारों के बीच की जगह बनाई है उसके नीचे वो लिखा भी है कि इसके बीच में कितना गैप रखना चाहिए, ये सब कुछ तुझे कब से आ गया? एक ही रात में तू तो आर्किटेक्ट बन गई। ये मैंने नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, फिर किसने बनाया? अंकल ने? नहीं नहीं, मम्मी पापा ने नहीं बनाया। तो तेरा भोंदू भैया, वो तो बहुत छोटा है, उसके पास इतना दिमाग है। पहली बात तो वो 11th क्लास में है, ठीक है, अभी बोर्ड देगा, छोटा भी नहीं है। और वो भोंदू ने डिज़ाइन बनाया ही नहीं है। अच्छा, भूत प्रेत हैं तेरे घर में? अरे बेकार की बातें मत कर, जब मैं कह रही हूं कि मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए थे लेकिन ये नहीं बनाया था। अच्छा, तो बहुत सारे डिज़ाइन में तुझे नहीं ध्यान रहा होगा कि ये डिज़ाइन तूने बनाया, हो जाता है। अच्छा, मेरी एक बात और सुन प्रिया, जब मैं सो रही थी तो मैंने सारे कागज़, मुझे अच्छे से ध्यान है, पूरा बेड क्लीन करके मैं सोई थी, लेकिन सुबह जब उठी हूँ तो ये बेड पर था। फिर तो तेरे घर में भूत है। अरे क्या बेकार की बातें कर रही है, जब मैं कह रही हूँ तो कुछ नया हुआ था क्या? नया तो कुछ नहीं हुआ, ये बाबा शाम को भूल गई, इससे ज़्यादा नया क्या होगा? लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, भूल जाते हैं हम अच्छी अच्छी बातें कभी कभी, किसी को बताना, किसी को अपने साथ जोड़ना भूल जाते हैं। अब ये अपने घर आ जाती है, माता पिता को बताती है कि अंकल को डिज़ाइन बहुत पसंद आया है और वो इसी तरह का बनवा रहे हैं। भाई साहब हंसने लगे, मतलब तृप्ति के पापा, कि अब देखो ना जाने ताजमहल कैसा बनकर निकलेगा। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। अब यहाँ पर तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ था, तृप्ति के पापा के पास फ़ोन आता है और सुबह सुबह का वक्त है, ये 7 सवा 7 बजे का। भाई साहब घर पे हो? हाँ जी घर पर हूँ। और तृप्ति कहाँ है? घर पर ही है ना? हाँ घर पर है, उसे भेजो ज़रा, और ज़रूरी बात पूछनी है। उन्होंने कहा, ओहो आर्किटेक्ट को बुला रहे हो, फीस लग जाएगी। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब भेजो तो सही, उसने कुछ जो बनाया है यहाँ पर किसी को उससे बात करनी है। ठीक है भेजता हूँ। तृप्ति नींद में, मुझे नहीं बात करनी किसी से, मैं नहीं जा रही कहीं। अब मैंने घर बता तो दिया, बनाओ, मुझे क्या बुला रहे हो? उन्होंने कहा, अरे बुला रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? चल फटाफट से। अरे एक तो चाचा जी कभी भी बुला लेते हैं, मतलब कोई काम नहीं कुछ नहीं, बेकार की बातें कर रहे हैं। अरे मैं नहीं जा रही। पापा ने फिर कहा कि बिटिया ऐसा है, वहाँ कोई लोग भी आए हुए हैं, ऐसे उनके आगे नाक कट जाएगी तेरे चाचा की, उठ और फटाफट से जा। अब ये मुँह हाथ धोकर पहुँचती है। चाचा जी नमस्कार, हाँ बताइए। ये हैं जो कि घर बनाएंगे, ठीक है, और ये बिटिया मान नहीं रहे थे कि ये डिज़ाइन तूने बनाया। हाँ बिटिया नमस्कार, ये डिज़ाइन तुमने बनाया है? हाँ क्यों? नहीं मतलब तुम्हें ऐसे कैसे आइडिया, यहाँ से आप जीना कैसे निकाल दोगे? यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं निकल सकती। अच्छा तो मत निकालो। उन्होंने कहा, नहीं ऐसे नहीं, आप ये बताओ कि यहाँ से सीढ़ी कैसे निकल जाएगी। तो इसने ना जाने क्या ही बोला और वो लोग एग्री हो गए। इसने कुछ बताया कि यहाँ पे आप इतना सेंटीमीटर करेंगे और इतने इंची की दीवार होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, ना जाने। और ये आज भी कहती हैं कि मुझे नहीं पता नितिन भैया मैंने क्या बोला था।
लेकिन इतना ध्यान है, कुछ मैं ऐसा कुछ बोल रही थी कि आप इसमें पतली वाली टाइल लगाएंगे, यहाँ पर जो जीना होगा वो इतना चौड़ा होना चाहिए, पता नहीं कुछ मुझे नहीं ध्यान। ऐसा इन्होंने बोला और वो इस बात को मान गए, क्योंकि उनका तो ये डेली का ही काम समझ लीजिए जो घर बनाने आए थे। उन्होंने कहा हाँ बिटिया, अगर हम ये पत्थर लगाते हैं और इतनी मोटी दीवार रखते हैं तो हो सकता है। कमाल है आपका दिमाग। अच्छा, हम 2-1 जगह से अगर ऑर्डर आपको दिलवाएं तो आप उनके लिए भी घर डिज़ाइन कर दोगी? मुझे माफ़ करो, मैं जा रही हूँ घर, चाचा जी मैं बाद में आऊँगी। अब ये तो कहकर चली गई। लेकिन इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ये जो भाई साहब थे, कि हाँ मैं उससे पूछ कर तुम्हें बता दूंगा, मदद कर देगी, हमारी गुड़िया है, घर से कितनी दूर रहती है। अच्छा, लेकिन हाँ भाई साहब, इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया ये बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते जो इन्होंने बनाया। खैर, ये तारीफ़ें जो हो रही हैं उसके पीठ पीछे हो रही हैं। अभी अपने घर आ जाती है, पापा को सारी बातें बताती है और वो कहते हैं कि भाई साहब का भी दिमाग चल गया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इतनी तारीफ़ करे जा रहे हैं, अगर ये सिर पर चढ़ गई तो इसे उतारने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं सिर पर चढ़ी गई हूँ तो आज मैं बाहर का खाना खाऊंगी, घर का नहीं खाऊंगी, मंगाओ मेरे लिए बाहर से खाना। और पापा अपनी लाडली को बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि घर में आएगा खाना तो तेरी और मेरी दोनों की रात की रोटी बंद हो जाएगी, चुपचाप बैठ स्कूटर पे और चल दोनों बाहर चल के खा के आते हैं। अब ये दोनों बाहर गए, कचौड़ी सब्जी खा रहे थे, तभी मिल गई प्रिया। खाओ, दोनों अकेले अकेले खाओ, घर जाकर बताती हूँ। तो फिर इसे भी थोड़ा सा इसका कहते हैं ना, मन बदलने के लिए इसे भी एक प्लेट कचौड़ी सब्जी खिलवा दी गई। अब इसने खाते खाते ये बताया कि पापा ये कह रहे थे अभी घर पर जब बात हो रही थी कि किसी और का भी घर डिज़ाइन कर देगी ये, अगर तू ऐसा करती है तो कुछ पैसे मिल सकते हैं तुझे, पागल ये काम कर ले। अरे मेरे को जॉब सर्च करनी है, अभी मेरे को 10-15 दिन थोड़ा रिलैक्स होने दो, कॉलेज से पास आउट हुई नहीं और ये मकान चल रहा है, मुझे माफ़ करो। ठीक है जी। अब ये खा के यहाँ से अपने घर पर आ गए। घर पर आती है तभी 15 से 20 मिनट में कोई भाई साहब आ गए। भाई साहब, गुड़िया है घर पर? हाँ गुड़िया है, ये हमारे दूर के रिश्तेदारी में है और इन्होंने यहाँ पर एक जगह ज़मीन ली है। अच्छा, तो ये गुड़िया से वो मकान सुना है कि आप बड़ा बेहतरीन आपने कुछ नक्शा बनाया है, ज़रा उसके लिए भी कर दें। तो गुड़िया ने हाथ जोड़ दिया कि जी मैं नहीं, वो अंकल ने ही ज़बरदस्ती सबके सामने बोल दिया कि मैंने बनाया, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे नहीं आता अंकल। ये भाई साहब चले गए, लौट गए। पापा ने कहा कि अरे कुछ उसके लिए मदद कर देती। अरे पापा मुझे नहीं आता, मैं आर्किटेक्ट थोड़ी ना हूँ, मैं मजाक उड़ जाएगा सबके सामने। चलो जी, वक्त निकला, धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग नहीं बनवा पाए डिज़ाइन, मतलब सिर्फ इसने एक ही घर डिज़ाइन करा, वो भी अपनी दोस्त का। 6.5-7 महीने के दौरान ये घर बनकर तैयार हो गया और आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत लोगों ने तारीफ़ करी, इनके रिश्तेदारों ने, सब ने, बहुत लोगों ने तारीफ़ करी इसकी, तृप्ति के इस हुनर की। जब इनके घर में इस नए घर का, मतलब पुराने घर को रिनोवेट करके नए घर का उद्घाटन हुआ, इसमें सभी ने मतलब तृप्ति की शान में जो जो बातें बोली, पापा बहुत खुश हो रहे हैं, मेरी बिटिया का कितना नाम हो रहा है, कमाल कर दिया बेटिया, वास्तव में तूने जो घर डिज़ाइन करा मज़ा आ गया। अब इसे भी लगा कि हाँ काम तो शायद मैंने अच्छा ही कर दिया है। अब यहाँ का फंक्शन पूरा ख़त्म हुआ, घर आते हैं, सुबह सुबह इनके घर वो भाई साहब फिर से आ जाते हैं। बिटिया कल हमने भी वो घर देखा है और अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तू हमारे लिए घर डिज़ाइन करेगी, वरना गुड़िया हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अब वो हंसने लगी तृप्ति की, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? नहीं, घर देखा, हमने भी देखा, बहुत अच्छा, तू बिटिया बस एक बार चलकर वो देख ले, वो 300 गज की छोटी सी एक जगह है, प्लॉट है, उस पर ऐसा मकान बनवा दे मेरा कि मतलब दूर दूर से लोग कहें कि भाई कमाल हो गया, वाह वाह ही हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। नहीं बिटिया, हम तेरे को ना देख इस बात के पैसे भी देंगे। उन्होंने कहा पैसों की बात कहाँ से आ गई? मैंने उसका घर कोई पैसों के लिए, अंकल आप बेकार की बात ना करो, मैं देखती हूँ, मैं कुछ बनाऊँगी, ठीक है? ना ना बिटिया देख, बाहर से कोई आएगा, आर्किटेक्ट वगैरह, बड़े बड़े इंजीनियर वो सब आएंगे, वो कुछ लकीरें वकीरें से खींचेंगे, ले जाएंगे पैसे। यहाँ तो कम से कम घर का पैसा घर जा रहा है, मेरी बिटिया जैसी है तू, मान जा बिटिया। अब मम्मी पापा देख रहे हैं कि ये भाई ये पैसे में हल्का नहीं है आदमी बिल्कुल भी। उन्होंने कहा भाई साहब पैसों वाली बात बिल्कुल नहीं है, और ये वास्तव में उस चीज़ की पढ़ाई नहीं करे बैठी है। अरे आपको नहीं पता, इतनी हुनरदार बिटिया है। बिटिया एक काम कर, 500 रुपये पकड़ शगुन के,
और बाकी तू देख ले 20,000, 25,000, 30,000 ले ले। अब ये गुड़िया देखिए मिडिल क्लास फैमिली है, साधारण है, और 30,000 इसके दिमाग में एकदम से आ गया कि पापा के लिए एक स्कूटी आ सकती है सेकेंड हैंड, बढ़िया कंडीशन की, क्योंकि जो पापा स्कूटर चला रहे हैं बहुत पुराना है और आज की डेट में हर घर में ये होता भी नहीं है। स्कूटी आ सकती है सेकेंड हैंड एक अच्छी कंडीशन की। इसने जी हाँ कर दिया। पापा मम्मी कहते हैं कि अरे तू कहाँ से डिज़ाइन करेगी? अरे मैं कर दूंगी अंकल 30। हाँ ठीक है। अब ये अंकल के साथ जाकर वो प्लॉट देख कर आती है और उनसे वक्त मांगती है तकरीबन 3 दिन का, कि 3 दिन में मैं कोशिश करके अच्छा सा डिज़ाइन बनाती हूँ। पहला दिन बीत गया, ये बाहर वाले कमरे में बैठकर खूब कोशिश कर रही है, खूब कागज़ वागज़। अब तो मम्मी पापा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पता है कि भैया इस टाइम तो जॉब पर है ना तो मना ही क्या करें, इससे डिज़ाइन नहीं बना। अगले दिन सुबह वो भाई साहब डिज़ाइन लेने आने वाले हैं। ये अपना खाना वगैरह खाकर अपने रूम में गई है, कोशिश करे जा रही है बेचारी, लेकिन बन नहीं रहा है। वही अपना बेड पर आई और सो गई। मुझे नहीं समझ आया, फिर से वैसा सा कुछ चमत्कार हुआ। फिर से इसके बेड पर एक कागज़ है, उसे खोल कर देखती है तो इसे समझ नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है। मम्मी पापा नहीं कर रहे ये बात तो पक्का है, और बाहर से आकर कोई करेगा नहीं, और मेरा भाई इतना भोंदू, इसके पास इतना दिमाग है नहीं। इसने इधर उधर देखने की कोशिश करी। गद्दे को जब हटाया तो उसमें बाबा श्याम की तस्वीर थी। उन्हें बाबा को देखा और जय श्री श्याम बोल के दोबारा रख दिया वहीं। इसे ध्यान आना चाहिए था कि मैंने बाबा की जो तस्वीर है इसे शीशे में मंडवाकर मंदिर में रखना है, लेकिन जय श्री श्याम बोलकर वापस रख दिया। जैसे हम किसी को देखते हैं, नमस्ते राम राम करी और फिर आगे चल दिए। बाबा भी सोच रहे होंगे कि ये कमाल का जय श्री श्याम हुआ। खैर, अब ये बाहर आती है, अपने मम्मी पापा को वो डिज़ाइन दिखाती है। वो कहते हैं कि बेहतरीन बना है बिटिया। माँ से दोबारा कहती है धीरे से कि ये भी मैंने नहीं बनाया, समझ नहीं आ रहा कि ये कर कौन रहा है। बिटिया इस बात का तो जवाब हमारे पास भी नहीं है। खैर, वो भाई साहब आने वाले होंगे थोड़ी देर बाद, उनका फ़ोन आया था और हमने ये कह दिया कि हाँ बिटिया ने कोई डिज़ाइन बनाया तो है। क्या कहते कि कुछ भी नहीं बना। तभी बात कर रहे थे, वो भाई साहब भी आ गए। उन्होंने देखा, डिज़ाइन फाइनल कर दिया एक बार में देखते के साथ ही। तो देख कर इतने खुश हो जाते हैं, इतने झूम उठते हैं और कहते हैं कि बिटिया सच में मैंने तुझे ये बात बताई भी नहीं थी, और मेरे मन में ये था कि मुझे यहाँ पर मंदिर चाहिए जो तूने जगह मंदिर के लिए लिखी हुई है। कमाल कर दिया बिटिया, तेरे पास सच में ऐसा हुनर है कि जिसकी कद्र अभी तेरे मम्मी पापा नहीं कर रहे, और देखियो आगे होगी। जुबान पे सरस्वती बैठती हैं। इन्होंने अपनी जेब से 30,000 रुपये दिए और 5,000 दिए एक्स्ट्रा, और कहा कि ये गुड़िया सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, मुझे भी पता है कि तू ये जो बाकी की भारी रकम है ना, ये अपने मम्मी पापा को दे देगी, अपने लिए कुछ नहीं लेगी, तो ये तेरे लिए मेरी तरफ से एक भेंट है। ये बहुत खुश है, इसने एक्सेप्ट करे पैसे और कहती है कि अंकल जय श्री श्याम। उन्होंने कहा जय श्री श्याम, अच्छा तुम भी बाबा श्याम को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मतलब नमस्ते। नहीं, तूने जो पहले बोला था वो मैं ऐसे ही बोल गई। नहीं, ऐसे ही क्यों बोली थी? तू जानती है बाबा श्याम को? नहीं, मैं नहीं जानती। इसे अभी ये नहीं पता था कि वो जो खाटू श्याम हैं उन्हें ही श्याम बाबा कहते हैं। ये इतनी भोली है, इतना नहीं जानती थी। अब उन भाई साहब ने 2-3 बार जब पूछा और इसने मना करा, तो इसने कहा चल कोई बात नहीं, जब वक्त अच्छा आएगा ना, और अच्छा आएगा और बेहतरीन आएगा, तो बाबा से अपने आप जुड़ जाओगे। और जय श्री श्याम बोलकर वो भी वहाँ से चले गए। घर में आज एक तरह का उत्सव है। हम मिडिल क्लास ऐसे ही होते हैं। अगर जो एक्सपेक्टेड ना हो और एकदम से वो वाली खुशी आ जाए ना, तो हमारे लिए त्यौहार है, दिवाली है हमारे लिए, ठीक है। हम इतने खुश हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सेलिब्रेट कैसे करें। मम्मी पापा को पैसे दिखाकर कहती है कि आज रात हम बाहर खाना खाने जाएंगे और कोई मना नहीं करेगा। सब ने कहा ठीक है, तो अपने चाचा को भी इनवाइट कर ले, वरना वो गुस्सा हो जाएगा कि सब लोग अकेले चले गए। मैं ये पैसे लेकर जाती हूँ, चाचा को दिखाकर आती हूँ अपनी मेहनत की कमाई। मम्मी कहती है हाँ कोई मेहनत की कमाई नहीं, खुद ही बोलती है मैं नहीं बना रही डिज़ाइन। अरे चुप रहो, जो भी बना रहा है अच्छा कर रहा है, थैंक यू गॉड। कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक यू। घर आती है, सभी को बताती है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हाँ, जैसा इसका मन था, अपने चाचा की मदद से इसने 15 दिन में, ठीक है 15 दिन में, एक अच्छी सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन की एक स्कूटी पापा के लिए ले ली। पापा को इस पर बहुत गर्व है। मेरा शेर बच्चा मेरे लिए तोहफा ले आया है। उनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि मन उनका भी काफ़ी था, लेकिन थोड़ी सी माली हालत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पापा ने, गुड़िया ने और मम्मा ने एक डिसीज़न लिया कि जब घर बैठे बैठे ये हाल है और मेरे
बनाए हुए डिज़ाइन लोगों को पसंद आ रहे हैं और ना जाने कैसे बनते हैं, तो एक ऑफिस ले लिया जाए। ठीक है, ऑफिस जब तक ये तलाश रहे थे उस बीच ये 4 डिज़ाइन और बना चुकी थी, उन सभी से पेमेंट मिल चुकी थी, काम बढ़िया चल रहा था, घर बैठे बैठे हो रहा है ये काम। ठीक है, इन्होंने जितने दिन में मतलब ऑफिस तलाशा उस बीच 4 मकान और डिज़ाइन कर चुकी है। अब इन्होंने एक प्यारा सा ऑफिस लिया और उसकी पेमेंट वगैरह करी, मतलब किराए पर, ख़रीदा नहीं। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने अपना उद्घाटन करा और बोर्ड लगा दिया और ये और लिख दिया कि नीचे मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो घर का डिज़ाइन करवाइएगा। और सैंपल के तौर पे इसने 2-3 मकान बता दिए जो इसने डिज़ाइन करे हैं, और उन सभी के कनेक्शन इतने थे कि इसके पास बहुत काम आने वाला था। लेकिन पूरा महीना निकल गया, इनके पास एक आदमी, एक क्लाइंट नहीं। महीने के एंड में ये बहुत ज़्यादा निराश हो गई, टूट गई। धीरे धीरे इसका जो मनोबल था वो टूटना शुरू हो गया था ऑफिस जब से खुला था। जब पूरे 30 दिन बीत गए तो इसने मम्मी पापा से कहा कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मेरी गलतफहमी को भगवान ने बहुत जल्दी दूर कर दिया। मेरी फील्ड भी नहीं, मेरा क्षेत्र भी नहीं था और मैं ज़बरदस्ती इसमें मतलब पैसे लगा गई और गड़बड़ हो गई। उन्होंने कोई बात नहीं बेटिया, जो तूने पैसे कमाए हैं ठीक है उन्हीं से ऑफिस में थी तू, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और होता है कभी कभी। अब मम्मी पापा ने इसे दिलासा दिया, अब ये घर आ गई ऑफिस मतलब बंद करके, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं मैं घर पर ही रहूंगी और अपनी जॉब के लिए अब देखूंगी, 2-1 दिन बाद कहीं सर्च करूंगी। ठीक है, अभी ये घर पर आई है, मम्मी ने इसके लिए चाय बनाई थी और ये अपने रूम में बैठकर चाय पी रही थी और थोड़ा किस्मत को कोस रही थी। कुछ ही दिन की खुशियाँ आई थी, हम मिडिल क्लास की झोली में हमेशा खुशियाँ क्यों नहीं रहती, तभी घर की घंटी बजती है। एक दीदी आती हैं और वो कहती हैं कि बनारस में हमारा सिर्फ 80 गज का हमारा एक प्लॉट है, गुड़िया से कहो ना कि एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना दे। देखिए मैं पैसे थोड़े थोड़े कम दूंगी। उन्होंने कहा नहीं गुड़िया घर पर ही है, पैसों की कोई बात नहीं, आप आओ अंदर आओ। गुड़िया को कहती हैं कि ये दीदी आई हैं 80 गज का कोई प्लॉट बता रही हैं, उसके लिए कुछ। अब इसने कहा कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मेरे लिए काम नहीं है और घर पर आती हूँ तो आराम नहीं है। इन्होंने उनसे भी वक्त मांगा 1 दिन का, और ये अब बहुत सारे कागज़ बेकार नहीं कर रही थी, मेहनत करती थी, कागज़ पे डिज़ाइन बनाने की मेहनत करती थी और फिर सोती थी और इन्हें पक्का पता था कि सुबह एक कागज़ मेरे सामने मिलेगा, और ऐसा होता था। इन्होंने 40 घर डिज़ाइन करे घर पर रहकर, और जब 41वां डिज़ाइन कर रही थी तो उस कागज़ पर जय श्री श्याम देखा इन्होंने। जब सुबह उठी तो जय श्री श्याम देखा इन्होंने, कब लिखा था इन्हें ध्यान नहीं। माँ से कहती हैं कि ये सब कुछ ये कर रहे हैं। माँ ने पूछा कौन कर रहे हैं? इसने गद्दा हटाया बेड के मतलब और बाबा श्याम की फ़ोटो दिखाई। ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तुझे कैसे पता? मैं 100% कह सकती हूँ, जब तक ये मेरे साथ रहते हैं मेरे काम बनते हैं। मम्मा एक भी डिज़ाइन बता दो जो कि सामने वाले ने मना कराओ। और मैं ऑफिस में थी, इन्हें यहाँ पर छोड़ गई थी, अब मेरे पास रहेंगे, मैं इन्हें कलेजे से लगा के रखूंगी। मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करने वाले ये हैं। हो सकता है बिटिया कि, लेकिन इनके बारे हम जानते पहचानते कुछ भी नहीं है। अब इसने बाबा श्याम की तस्वीर को अपने हाथों में रखा और सीधा उनके गई जिनके यहाँ वो नया घर झांकी, जिनसे ये फ़ोटो मिली थी, याद है? उन्होंने बाबा के बारे में सब कुछ बताया, बाबा से जुड़े चमत्कार बताए, अपने आप के बारे में बताया कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए और हमारे घर में कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं थी जो बाबा ने इतनी जल्दी दूर करी, जो कि चमत्कार से कम नहीं। फिर इसने अपने बारे में बताया, और फिर उसके बाद से बाबा श्याम की टोली में ऐसी शामिल हुई कि इन्होंने फिर उस टोली में अपने साथ बहुत सारे ऐसे संगी साथी जोड़े जो आज कहीं से कहीं पहुंच गए। बोलो जय श्री श्याम। एक हल्का सा आइडिया बताऊं आपको, बहुत कम समय में तकरीबन 1345 मकान 1345 डिज़ाइन कर चुकी हैं, और इनमें से 2-3 तो बॉलीवुड सितारों के भी हैं। बेहतरीन आर्किटेक्ट में आती हैं जिनके कार्ड पर, विजिटिंग कार्ड पर साफ लिखा हुआ है कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं, और बाबा श्याम की एक छोटी सी फोटो भी लग रही है। और ये वही फ़ोटो है जो कि इन्होंने ज़ेरॉक्स करके किसी तरह से कार्ड पर लगवाई है, जो कि इनके खुद के पास है। इन्होंने कहा है कि इस तस्वीर ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करे हैं, और जब मैं किसी को विजिटिंग कार्ड देती हूँ, बने मेरे से घर या ना बने,
या वो किसी और से काम कराएं, बस चाहती हूं कि ये चमत्कारी तस्वीर उन तक भी पहुंच जाए। बाबा के प्रचार में कभी शर्मिंदा मत होना, जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। इन्होंने कहा कि नितिन, हम आपके चैनल को तकरीबन 1.5 साल से देख रहे हैं और हर कहानी कुछ सिखाकर जाती है। ये आपका बड़प्पन है। बहुत से लोग तो मजाक समझ लेते हैं मेरी कहानियों को। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरी कहानियों को 100% सच मानो, मत मानो, ठीक है, सिर्फ समय बिताने के लिए देख लो और ईश्वर से जुड़ते जाओ, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं किसी से। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम आपकी जगह, उससे पहले लिखिएगा जय श्री श्याम। हर बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कहानी सच, मनगढ़ंत, मन को बहलाने के लिए कुछ भी मानिए, बस एक बात मानिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।